हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ग्लो 3D का टेक्सचर ग्राफिक टूल बार एंड फोल्ड प्रेस टूल बार। गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। टेक्सचर ग्राफिक टूल बार में फर्स्ट टूल है एडिट टेक्सचर टूल। ये टूल फैब्रिक के डिज़ाइन या पैटर्न को मूव, रिसाइज और रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस टी शर्ट पे एक प्रिंट अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सको कि प्रिंट कैसे लगाते हैं और उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। पहले 2D विंडो में फैब्रिक को सिलेक्ट करो, फिर प्रॉपर्टी एडिटर से टेक्सचर से इमेज लोकेशन ओपन करो और वहाँ से अपने सिस्टम से टेक्सचर इमेज पे सिलेक्ट करो। देन प्रिंट गारमेंट पे शो हो जाएगा इस टाइप से। देन 3D टूल बार से एडिट टेक्सचर टूल को सिलेक्ट करो। 3D गारमेंट पे किसी फैब्रिक पे क्लिक करो। देन इस टाइप से शो होगा। इसको क्लिक करके आप मूव कर सकते हो एंड इससे आप पैटर्न को स्केल कर सकते हो। पैटर्न को बिगर स्मॉलर कर सकते हो एंड इस कर सकते हो पैटर्न को एंड इस हैंडल से आप रोटेट कर सकते हो एंड आप इसको सिलेक्ट करके भी रोटेट कर सकते हो पैटर्न को। नेक्स्ट टूल है ट्रांसफॉर्म ग्राफिक टूल। ट्रांसफॉर्म ग्राफिक टूल समझने से पहले ग्राफिक 3D पैटर्न टूल को देखते हैं ताकि हम उसका बेसिक यूज़ अच्छी तरह समझ सके। ग्राफिक 3D पैटर्न टूल, इस टूल से आप नए ग्राफिक डायरेक्टली 3D पैटर्न पे प्लेस कर सकते हो और फिर उसको मूव रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको टी शर्ट पे लोगो लगाना है। देन 3D टूल बार से ग्राफिक 3D पैटर्न टूल सेलेक्ट करो। देन आप लोकेशन से लोगो को सिलेक्ट करो। देन ओपन, आपको टैब शो होगा इस टाइप से। इस टैब में आप हाइट एंड विड्थ दे सकते हो लोगो की। देन ओके, ग्राफिक 3D गारमेंट पे अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है ट्रांसफॉर्म ग्राफिक टूल। आपने जो फैब्रिक, लोगो या स्टिकर प्रिंट लगाया है गारमेंट पे, उसको मूव, रोटेट या रिसाइज करने के लिए यूज़ होता है 3D सरफेस पर। 3D टूल बार से ट्रांसफॉर्म ग्राफिक टूल सेलेक्ट करो। देन आप इसको सिलेक्ट करके आप ग्राफिक को मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ओनली इस पैटर्न पे ग्राफिक लगाया है तो सिर्फ आप इसी पार्ट पे मूव कर पाओगे। आप ग्राफिक को सिलेक्ट करके इस टाइप से एक सर्कल शो होगा। इससे आप ग्राफिक को स्मॉलर कर सकते हो और बिगर कर सकते हो और इस सर्कल के कॉर्नर से आप इसको रोटेट कर सकते हो। प्रेस टूल का यूज़ फैब्रिक के फोल्ड्स और क्रीजेस को स्मूथ करने के लिए होता है। ये रियलिस्टिक आयरन इफेक्ट देता है गारमेंट पे। जब आप प्रेस टूल अप्लाई करते हो, ये दो पैटर्न्स को नीट और अलाइन बनाता है। स्विंग लाइन को ऑटोमेटिकली टर्न कर देता है बिना मैनुअल एडिटिंग के एंड ये क्लॉथ को फ्लैट और स्मूथ बना देता है जैसे आप आयरन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इस साइड का पार्ट स्मूथ करना है तो इसको यूज़ करने के लिए आप 3D विंडो में प्रेस टूल को सिलेक्ट करो। अब वो पैटर्न सिलेक्ट करो जो आपको नीट और फ्लैट करना है। सबसे पहले एक पैटर्न को सिलेक्ट करो जिसे आप फ्लैट करना चाहते हो। उसके बाद दूसरे पैटर्न को सिलेक्ट करो जो पहले वाले पैटर्न के साथ स्टिच हो। देन दोनों पैटर्न्स को सिलेक्ट करके आप सिमुलेट कर दो। ये इस टाइप से शार्प और स्मूथ हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे शो करती हूँ। अब पहले इस वाले पैटर्न को सिलेक्ट करो, देन दूसरे पैटर्न को सिलेक्ट करो, देन सिमुलेट। नाउ सी द डिफरेंस। ऑल्सो इस लाइंस को ऑटोमेटिकली टर्न कर देता है एंड ये वाला इस साइड का अभी कस्टम एंगल पे है। सो सी द डिफरेंस।
ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज हमने ग्लो 3D के 3D विंडो टूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क। टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।